नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज गुप्ता। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के उस बयान की जो उन्होंने कहा था कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी के स्थापना दिवस पर बयान दिए थे कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। ये कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रही है कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। बहुत सारे प्रधानमंत्री कई लोगों को समर्थन किया और आगे मिलाएंगे। आप सभी अपने नेताओं से अपील चुनाव कभी भी कर सकते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है। दिल्ली के मोदी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में इनकी सरकार समाप्त हो। काफी बातों में कम है और अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हमने तेजस्वी को जिम्मा दिया है और आप पर भरोसा किया। एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करिए और आदिवासी सभी लोग घर पकड़ाइए और बात करिए। उनको बड़ा हथियार मिलिए। ये काम बहुत जरूरी है और कहीं भी कोताही नहीं करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे तो उनके बैकग्राउंड से बहुत सारे आवाज आ रहे थे। अगर उनको बातों को ध्यान से सुने तो उन्होंने साफ कहा है कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन मोदी सरकार के साथ बहुत मजबूती से खड़ा है और बहुमत से ज्यादा आगे है। इसके बाद भी लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्यों बयान दिया, आइए इस बात से समझते हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में बयान दिए थे कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव 2024 का लोकसभा चुनाव के बहाने 2024-25 का विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं। अगर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े होते तो कांग्रेस को ज्यादा सीट मिली होती। एक साल पहले पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी। कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल थे। इसके बीच लालू प्रसाद यादव ने कहा, राहुल जी आपको शादी कर लेना चाहिए, हम लोग बाराती चलेंगे। इसके बाद सभी नेताओं ने हंसना शुरू कर दिया। बहुत सारे मीडिया में खबर चली गई कि इंडिया गठबंधन की बैठक में शादी की बात हो रही है। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया। शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कहते तो हो जाए। हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, मगर कुछ महीने बाद यह समझ में आया कि शादी की बात लालू प्रसाद यादव ने जो कहा था वो 2024 में राहुल गांधी को पीएम बनने की इशारों में बता दिए थे। उस समय ये बात समझ में नहीं आई। आज राहुल गांधी विपक्ष का नेता बन चुके हैं। अगर इंडिया गठबंधन को 2024 में बहुमत मिली होती तो राहुल गांधी ही पीएम बनते। कभी भी लालू प्रसाद यादव ये आगे की बात कहते हैं, 2 साल आगे की बात, 1 साल आगे की बात वो हमेशा कहते हैं। तो इस तरीके से शादी की बात 1 साल से अधिक हो गया। जो बोले थे कि लालू प्रसाद यादव की राहुल जी शादी करना चाहिए, अभी तक उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने एक बार भी बयान नहीं दिए कि राहुल जी आपको शादी करना चाहिए। इस बात से हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो अगस्त में 2024 सरकार गिराने की जो बात कर रहे हैं, ये 2024 अगस्त की बात नहीं है, या 2025 का अगस्त का बात कह रहे हैं, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है। हालांकि मोदी सरकार को गिराना लालू प्रसाद यादव के लिए इतना आसान भी नहीं है। अभी से लालू प्रसाद यादव अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने में लगे हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं।
बिहार में कभी भी लालू प्रसाद यादव चाहेंगे कि मेरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बने और सबसे ज्यादा सीट मिले ताकि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिहार में ऐसे कई युवा नेता हैं और उन्हीं के पार्टी में होंगे और उन्हीं के बिरादरी में है, ताकि उनके बेटे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और बिहार को विकास करना भी चाहते हैं। उनको आगे लालू प्रसाद यादव ने बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मगर लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि बिहार में सबसे पहले मेरे बेटा आगे रहे, भले ही वो 9वीं फेल हो। अब बिहार के युवाओं का कोई मतलब नहीं है, कोई विकास से मतलब नहीं है। आप पप्पू यादव के बात से भी समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे और पूर्णिया से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर लालू प्रसाद यादव ने वहां से अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया और पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी यादव ने साफ कह रहे थे कि आप इंडिया गठबंधन को चुनिए या तो आप एनडीए को चुनिए। मतलब उनका कहना था कि आप कांग्रेस को या फिर आप मेरी पार्टी को वोट दीजिए, या तो आप बीजेपी के कोई भी नेता खड़ा है आप उसको वोट दे दीजिए जो एनडीए गठबंधन से तैयार है। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। तेजस्वी यादव को साफ कहना था कि वहां से पप्पू यादव को चुनाव हराना है। पप्पू यादव ने निर्दलीय सांसद बहुत मजबूती के साथ लड़े और उन्होंने अपना भारी मतों से जीत भी दर्ज किया। लालू प्रसाद यादव का एक सबसे बड़ी गंदी सोच है कि कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिहार में राजनीतिक में कोई भी एक युवा आए। अगर राजनीतिक में आ रहा है तो उनको किसी भी तरीके से दबाया जाए, भले ही बिहार का विकास हो या ना हो, युवाओं का भविष्य अंधकार में रहे या ना रहे, उनसे कुछ मतलब नहीं है। उनको बस अपने बेटा अपने बेटी को भविष्य बनाने में लगे पड़े हैं।